नरेंद्र मोदी की सरकार में एक भी मुसलमान नेता नहीं है कैबिनेट में। जब से देश आज़ाद हुआ तब से पहली बार रचा इतिहास, किसी भी नेता को नहीं बनाया मुस्लिम में कैबिनेट मिनिस्टर। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार 3.0। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा 10 दलित मिनिस्टर्स हैं, 5 रिलीजन माइनॉरिटीज से हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम नेता नहीं है इस बार प्रधानमंत्री की कैबिनेट में। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक कभी नहीं है। इससे पहले जो है वो 2014 के समय में मुख्तार अब्बास नकवी था, उससे पहले जो है वो उमर अब्दुल्ला और शाहनवाज था, लेकिन उससे पहले कई सारे और नेता लोग आए हैं। लेकिन इस बार की कैबिनेट में एक भी मुसलमान नेता जो है वो नहीं चुना गया है। जहां एक तरफ करोड़ों की आबादी वाले मुस्लिम लोग हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन करने वाला एक मुसलमान नेता भी नहीं है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा 2 सिख नेता हैं, 2 बुद्धिस्ट हैं और 1 क्रिश्चियन है, लेकिन मुसलमानों का वली वारिस कोई नहीं है। मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन देने वाला कैबिनेट में कोई भी जो है वो मिनिस्टर नहीं है। 71 यूनियन मिनिस्टर्स हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हैं। 10 दलित है, 27 अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं, 21 अपर कास्ट से हैं, 5 ट्राइबल ग्रुप से हैं, 5 रिप्रेजेंटिंग है रिलीजियस माइनॉरिटी के, लेकिन हाउएवर देयर आर नो मुस्लिम, कोई भी मुसलमान नहीं है। इससे पहले की सरकारों में जो है वो कई बड़े नेता हमें नजर आए हैं, लेकिन इस बार कोई भी नजर नहीं आया है। हालांकि इंडिया ब्लॉक में जीते हुए कई सारे एमपीज हैं, जिसमें 21 लोग हैं। आज़ाद 1 एमपी है और IMIM से भी 1 एमपी है, लेकिन फिर भी कैबिनेट में कोई भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। क्यों मुसलमानों के साथ इस तरीके का सलूक अपनाया गया मोदी 3.0 की गवर्नमेंट के अंदर? क्यों कोई मुसलमान नेता नहीं है इस बार जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कर पाए? अगर बाकी समाज के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करने वाला उनका नेता है, जिसकी अक्सरियत 7.7% की माइनॉरिटी के साथ है, तो मुसलमानों की 17% के साथ है, फिर मुसलमान क्यों नहीं कोई मुसलमान जिसकी जो रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी रिप्रेजेंटेशन होना पार्लियामेंट के अंदर, जिसकी रिप्रेजेंटेशन होना जो है वो एज ए मिनिस्टर बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी भी मुसलमान नेता को जो है वो इस बार की सरकार में मिनिस्टर नहीं बनाया गया है। ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, मैं आपको कई सारी बातें बताना चाहूँगा और ये बातें आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये बातें आप तक नहीं पहुँचेंगी तो शायद आपके पास भी सच नहीं आएगा, और सच ना ही आना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। प्रधानमंत्री की इस बार की कोalition की सरकार में कोई भी मुसलमान जो MP है वो कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। और 71 लोगों ने ओथ लिया है, 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं, 36 मिनिस्टर स्टेट के हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे सज्जनों, मुझे आपसे ये जवाब चाहिए, इस बार के कैबिनेट में क्यों नहीं कोई मुसलमान नेता? इस पे बात होनी चाहिए। जब से देश आज़ाद हुआ तब से पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी मुसलमान नेता मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए नहीं है कैबिनेट में। इंडिया ब्लॉक में जीते हुए 21 लोग हैं, आज़ाद उम्मीदवार 1 है, AMIM से भी 1 है, फिर भी कोई नहीं है। आखिरकार क्यों? जवाहरलाल नेहरू जी के समय से जो है वो वक्तन फवक्तन मुसलमानों को उनकी रिप्रेजेंटेशंस दी जाती थी, लेकिन इस बारी 2024 में कोई भी मुस्लिम नेता नहीं होगा कैबिनेट में मिनिस्टर। बड़े अफसोस की बात है। मुसलमानों की एक बड़ी मेजॉरिटी है और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 1 होना चाहिए। अगर आप सिख धर्म से ले रहे हैं, हमारे भाई हैं वो, अगर आप क्रिश्चियन धर्म से ले रहे हैं, हमारे भाई हैं वो, लेकिन आप मुसलमान धर्म से भी तो ले लें जनाब। मुसलमानों के साथ इतनी कौन सी दुश्मनी है, जिद है? इस पर कोई जर्नलिस्ट बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी जर्नलिस्ट के पास इस मुद्दे पे बात करने के लिए गट्स नहीं है। उन्हें सिर्फ मच्छी मार्केट में मछलियाँ बेचनी होती हैं। ये वो रियल मुद्दे हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है आज के समय पे। नौजवानों, मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनॉरिटीज़ रहे हैं और उसके बाद उन्हें री इलेक्ट नहीं किया गया और लास्ट टाइम तक ही उनका जो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 में मुस्लिम मिनिस्टर्स में शाहनवाज हुसैन थे, उमर अब्दुल्ला थे। वाजपेयी लेड मिनिस्ट्री एड नकवी एज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, और उसके बाद आज के समय में 71 टेक ओथ अपार्ट फ्रॉम PM मोदी 3.0, ठीक है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। 5 विल होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज,
and 36 are to be ministers of state, लेकिन none of them are Muslim, belongs to the Muslim community. What was the reason behind it? Friends, dear friends, आपको सोचना पड़ेगा. Audience, you have to decide once again कि क्यों मुसलमान रिप्रेजेंटेशन के साथ इस तरीके का एक बहुत बड़ा रवैया अख्तियार किया गया है. ये नाकाबिले कबूल है. कम से कम एटलीस्ट एक तो होना चाहिए था जो सत्ता में बैठे हुए लोगों से ये सवाल पूछता, सवाल करता. कैबिनेट में यूनियन का एक मंत्री मुसलमान भी तो होना चाहिए. क्या मुसलमानों का ये देश नहीं है? ये मेरा देश भी है, आपका देश भी है. शाहनवाज खान ने भी खून बहाया इस देश के लिए. इस देश के लिए आबदा बेगम ने भी खून बहाया है. इस देश के लिए APJ अब्दुल कलाम ने भी खून बहाया है. इस देश के लिए आमिर सुहेल भी खून बहाएगा. इस देश के लिए राहुल भी खून बहाएगा. जहाँ एक तरफ बाकी सब लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ हम मुसलमानों की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. हम मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन यूनिट में, कैबिनेट में कोई है ही नहीं है. एक भी सिंगल नेता नहीं लिया है. आपने तो इतिहास बना के रख दिया. जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक ऐसा इतिहास नहीं बना जैसा आपने इस बार इतिहास बनाया. एक मुसलमान को भी आपने जो है वो अपने कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं लिया. मुसलमान सवाल नहीं करेंगे तो कौन सवाल करेगा? हम जैसे पत्रकार सवाल नहीं करेंगे तो कौन सवाल करेगा? फिर भी अल्लाह का फजल है कि हम जैसे कुछ पत्रकार जिंदा हैं जो बात कर रहे हैं देश के अंदर, वरना बात करने वाला भी कोई नहीं है. और सबसे बड़े अफसोस की बात है कि जो रिप्रेजेंटेशंस अभी आई हैं उन रिप्रेजेंटेशंस के मुताबिक बड़े लेवल के ऊपर जो है वो बाकी मिनॉरिटी हो या बाकी बैकवर्ड क्लासेस हों या अपर क्लास हों, उनकी रिप्रेजेंटेशंस हैं. हमारी रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी नहीं मुस्लिम की. और जब से देश आज़ाद हुआ तब से आप अपनी राय दें दोस्तों, और इस पे बताएं कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ. आपकी राय लेना इंतहाई बहुत ज़रूरी है.